So my first question is, tell me about your success mantra. Like how it can become possible. Like 49 to 85, it is a huge change. Like it's a L-shaped graph. So how it can become possible for you? So hello students, finally we are back with the episode 2 of the Talk with Toppers. Today we have very special guest. He has been in touch with the Level Up classes from the last 2 years. We were very shocked to get to know his result. When we got to know that he has achieved 85% in the 12th standard, we were very okay with the result. And like हमें पता था कि इतने तो आएंगे. But after that we got to know that he has achieved 10th standard a 49%. So this was an immense growth in the 10th and the 12th standard result. Yes, he has achieved this score in the commerce field. उसने 10th standard के बाद commerce choose किया और उसने 85% टच किए, जिसने 10th standard में 49 टच किए से. So we have Punyansh Kapadia with us. So how are you, Punyansh? Thank you, sir. I am fine, and thank you for approaching me and being a part of this podcast. Okay, and we are also freely answer anything about his life because we know him from the last 2-3 years. So my first question is, tell me about your success mantra. Like how it can become possible. Like 49 to 85, it is a huge change. Like it's a L-shaped graph. So how it can become possible for you? Basically, I do not have any mantras. I just keep believing in myself, and my self-confidence is keep boosting me to growth, to achieve this growth in that level. मुझे basically ऐसा कोई मंत्र ही नहीं थे. मैं जस्ट अपने आप को दिखता जा रहा था और अपने आप को कोसता जा रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये किस लिए कर रहा हूँ. और धीरे धीरे मेरे में इतनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ गई कि मुझे खुद को पता नहीं चला कि मेरे पास इतनी पोटेंशियल है और मैं इतना बढ़िया काम भी कर सकता हूँ. मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं इवन जब भी कोई मिलता है कि पुण्यांश ये समझा दे वो समझा दे, ऑब्वियसली आई एम फ्री. मैं किसी को भी कुछ भी किसी को भी मना नहीं करता. That perception is very excellent. I think that's enough. Okay, so this was your success mantra. That's how you have achieved this kind of growth, we can say. हम लोग देख सकते हैं कि 50 से 85 is not an odd number. ठीक है. My second question and most important is like, what was your strategy in the 12th standard especially? Like 10th में आपने कैसे किया और 12th में ऐसा क्या चेंज किया जिसकी वजह से इस तरीके का ग्रोथ आपको मिला? In 10th, nothing. I have no strategy at that time. I just keep looking at the mobile phones and social medias, and that mobile phone kept me lazy, very lazy. My parents इतना डांटा है मुझे, इतना डांटा है कि मैं क्या बोलूँ. पर फिर भी मैंने फोकस किया और मुझे एक चांस मिला और मुझे पता था कि ये एक चांस मुझे मिलकर ही रहेगा, जो कि था 11th. ठीक है. 11th में मैंने स्ट्रेटेजी अपनी बिल्ड की. मैंने सोचा कि नहीं, मैं करके ही रहूँगा, इस बार कुछ भी हो जाए. मेरे रिलेटिव्स मुझे बहुत ताने मारे, मेरे पेरेंट्स इवन बहुत मुझे ताने मारे हैं, बट मैंने करके दिखाया और मैंने उनको दिखाया. फिर मैंने 12th की स्ट्रेटेजी बनाई, देखा कि नहीं ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैंने ट्राई किया कि नहीं एक बार लिख के ट्राई करते हैं. तो हाँ, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए और मेरा जो शेड्यूल था 12th में वो बहुत हैप्टिक हो गया था, बहुत हैप्टिक हो गया था. जैसे स्कूल में जाता था, स्कूल से वापस 1:30 बजे घर आना, स्कूल से 1:30 बजे घर के आने के बाद थोड़ा स्लीप और फिर सर से ट्यूशन वापस लेना और फिर से 7-8 बजे घर जाना, खाना खाना, और इतना पता ही नहीं चलता कि कब दिन जाता था और कब सुबह हो गई, कब रात हो गई. डोंट नो अबाउट इट. आई जस्ट कीप लुकिंग एट माई स्टडीज़. ओके, सो एंड आई रियली वांटेड टू नो कि 12th स्टैंडर्ड में माइंडसेट क्या था, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दैट कि इसके 10th में 49 थे. हमें 12th के रिजल्ट के बाद पता चला था. तो तेरा 12th में, तुझे तो पता था, तो तेरा 12th में क्या माइंडसेट था? मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था. मेरी बहन से शर्त लगी थी एट दैट टाइम कि तुझे 80 का प्लान है, कुछ भी हो जाए. ठीक है. तो मैंने इतनी तैयारी की कि मैं ये गोल अचीव कर सकूं. मेरा ये माइंडसेट मैंने ऐसा बनाया, मैं रोज़
एक क्वेश्चन लर्न करता था और उसे लिखता था, एक क्वेश्चन लर्न करता था और लिखता था, ताकि मेरे राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो और मुझे लर्न भी जल्दी हो जाए। और ये माइंडसेट और ऐसा ये तरीके बहुत काम है मुझे, बहुत काम है। इससे मुझे पता चला कि नहीं, मेरे पास बहुत पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ ये और मैं आगे और बढ़ सकता हूँ। इसके साथ मेरी बहन ने भी, जब ये रिज़ल्ट आया तो उसमें इतना प्राउड फील हुआ, मुझे इतना प्राउड फील हुआ दैट मैं ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देख पाया मेरी बहन का और मेरे पेरेंट्स का भी। इवन दो थोड़े रिलेटिव्स थे सो मेरे रिज़ल्ट से थोड़े नाखुश हुए, पर उन्हें भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। Okay, so this was the plan he has made in the 12th standard, right? And last question which I really wanted to know कि now what are you doing? Like after 12th, which kind of changes has made in your life? तुमने क्या ऐसा देखा कि 12th में कुछ अचीव करने के बाद अब तेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं और now what are you doing? What course you have chosen in your life? आफ्टर 12th बहुत कुछ चेंज हो गया है और जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं मुझे पूरे अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पूरे पॉइंट ऑफ व्यू उनका चेंज हो गया है, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू उनका चेंज हो गया है। एंड 12th के बाद मैंने जो स्ट्रीम ली है CA में, दैट इज़ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और उसमें मैंने फाउंडेशन भी कंप्लीट की है, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरा हार्डवर्क और मेरी जो स्ट्रेंथ है टुवर्ड्स स्टडीज़ वो कितनी बढ़ सके। और हाँ, मैंने अचीव किए है और ऑल दीज क्रेडिट गोज़ टू यू सर आल्सो, क्योंकि आपने ही मुझे पढ़ाया ये 2 साल तक। तो मेरा ये मानना है कि आप ना होते तो ना ये मैं अचीव कर सकता था और ना ही मैं इतना बन पाता और ना ही मैं ये आज कोर्स सिलेक्ट कर पाता। थैंक यू सर। नो, इट वॉज नॉट माई हार्ड वर्क। हाँ, मुझे पता है इसने बहुत मेहनत की है। ही वॉज आस्किंग मी टू मच क्वेश्चन, टू मच डाउट्स। इसके और इसकी फैमिली की मेहनत है, मेरा तो सिर्फ गाइडेंस होता है। So this was all because of you I'm here, and for all the audience I really thank to all the students to whom I have studied with and to whom I taught. Thank you so much. Thank you for watching this podcast. This was really nice meeting to you, Punyansh, and thank you for watching and keep leveling up your knowledge with us.